क्लास 11 चैप्टर 2 हिस्ट्री का 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य के बारे में करेंगे। इसकी जानकारी और स्रोत देखेंगे कि रोम साम्राज्य के बारे में हमें आज किन स्रोतों से पता चला है रोम साम्राज्य के बारे में, और दूसरा चीज़ के भूगोल के बारे में देखेंगे रोम साम्राज्य की। तो सबसे पहले देखो, जो स्रोत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 तरह के स्रोत हैं रोम साम्राज्य को जानने के। ठीक है, 3 तरह के स्रोत हैं। सबसे पहला जो स्रोत है ये पाठ्य सामग्री। ठीक है, पाठ्य सामग्री। दूसरा जो है प्रलेखन या फिर दस्तावेज, प्रलेखन या दस्तावेज। और तीसरा जो है स्रोत ये भौतिक अवशेष, भौतिक अवशेष। ठीक है, तो 3 तरह से हमें इसकी जानकारी पता चलती है। पहला जो है पाठ्य सामग्री, दूसरा जो है प्रलेखन या दस्तावेज, और तीसरा जो है भौतिक अवशेष। इन 3 जानकारियों से हम रोम साम्राज्य के बारे में आज पढ़ रहे हैं। तो देखिए, पाठ्य सामग्री में कौन कौन सी चीज़ें आती है। पाठ्य सामग्री में जो आती है यहाँ पे पत्र, कानून, प्रवचन, पत्र, कानून, प्रवचन, और इसमें जो आते हैं, इसमें क्या आते हैं, इसमें 2 स्रोत आते हैं। पहला जो स्रोत रहेगा अभिलेख, दूसरा जो स्रोत रहेगा पांडुलिपि। अभिलेख और पांडुलिपि। भौतिक अवशेष में कौन चीज़ें होंगी यहाँ पे। भौतिक अवशेष में इमारत, बर्तन, कब्र, इमारत, बर्तन, कब्र और संपूर्ण भूदृश्य। संपूर्ण भूदृश्य, और यहाँ पे इमारत, बर्तन, कब्र, संपूर्ण भूदृश्य। ठीक है, तो इन चीज़ों से हमें किसके बारे में पता चलता है, रोम साम्राज्य की जानकारी के बारे में पता चलता है। पत्र, कानून, प्रवचन, और प्रवचन जो धर्मगुरु वगैरह एक दूसरे को देते हैं वो प्रवचन हो गया। ठीक है, और प्रलेखन में यहाँ पे अभिलेख आते हैं। अभिलेख ये जो होते हैं ठोस सतह पर लिखे जाते हैं। अभिलेख ठोस सतह पर लिखे जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें शामिल की जाती है। पांडुलिपि में यहाँ पे जो होती थी पेपायरस, पेपायरस जो था, पेपायरस के पौधा होता था, उसके पत्तों पे इसको लिखा जाता था। और ये पेपायरस का पौधा कहाँ मिलता था, मिस्र में नील नदी के किनारे। ठीक है, मिस्र में नील नदी के किनारे मिलता था, नील नदी के किनारे। ठीक है, नील नदी के किनारे मिलता था। और भौतिक अवशेष में बात कर लें तो पूरी की पूरी इमारत, बर्तन, कब्र और संपूर्ण भूदृश्य। संपूर्ण भूदृश्य का मतलब पूरा का पूरा जो भूगोल है जो रोम साम्राज्य का, उससे हमको इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ है जो वर्ष वृत्तांत। ठीक है, वर्ष वृत्तांत। तो वर्ष वृत्तांत जो होता है ये क्या होता है कि वर्ष वृत्तांत किसे कहते हैं, समकालीन व्यक्तियों द्वारा उस समय में लिखा गया जो इतिहास था उसी को क्या कहते थे, वर्ष वृत्तांत। ठीक है, कि रोम साम्राज्य में उस समय के जो भी व्यक्ति थे उस समय का जो इतिहास लिख रहे थे वो उसे वर्ष वृत्तांत कहते हैं, क्योंकि हर साल लिखा जाता था। ठीक है, इसी को इसलिए क्या कहते हैं, वर्ष वृत्तांत। ठीक बात है। तो इन चीज़ों से हमको किसके बारे में पता चलता है, रोम साम्राज्य के बारे में पता चलता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और आगे क्या करते हैं, देखिए अब भूगोल के बारे में अगर हम बात करें रोम साम्राज्य का, ठीक है, तो कुछ हम एक आइडिया में बना लेते हैं रोम जो है उसका। देखिए, तो इस तरीके का कुछ जो रहेगा उसका रोम का मैप रहेगा। ये मान लीजिए भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है। ठीक है ना, ये भूमध्य सागर है। तो
अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर उत्तर में यहाँ पे दो नदियाँ इसका सीमा निर्धारण करती थी, जो रोम साम्राज्य है। दो नदियाँ, एक राइन और एक डेन्यूब। ठीक है, ये राइन नदी और ये डेन्यूब नदी जो होती थी, राइन नदी, राइन और ये डेन्यूब। ठीक है, उत्तर में इसकी सीमा निर्धारित करती थी और दक्षिण में सहारा मरुस्थल इसका सीमा निर्धारित करती थी। सहारा, इसके दक्षिण में सहारा मरुस्थल। ठीक है, सहारा मरुस्थल था, सहारा मरुस्थल तक थी। और जो इसका पूर्व है, पूर्व में क्या था यहाँ पे? पूर्व में सीरिया, है ना, पूर्व में सीरिया। और पश्चिम में जो था ये स्पेन। ठीक है, स्पेन जो था ये। ठीक है ना। तो ये जो पूरा क्षेत्र था इसमें, कि आपसे अगर पूछे भी भूमध्य जो रोम साम्राज्य है, रोम यहाँ पे था, है ना, रोम यहाँ पे। तो जो रोम साम्राज्य है उसके भूगोल के बारे में बताइए, तो आपको यही बताना है। ठीक है, तो ये चीज़ था इसमें। देखिए राइन नदी जो था ये तो उत्तर की तरफ हो गया, है ना, राइन में उत्तर तरफ, डेन्यूब भी हो गया, और ये सीरिया हो गया, ये सहारा मरुस्थल। तो उत्तर, पूर्व, दक्षिण और ये पश्चिम। ठीक है, पश्चिम में। और यहाँ पे स्पेन से लेकर के सीरिया तक, ठीक है, पूरा स्पेन से लेकर के सीरिया तक जो भूमध्य सागर है, ये उन दिनों क्या कहलाता था? रोम साम्राज्य का हृदय कहलाता था। ठीक है, ये जो है रोम साम्राज्य का क्या कहलाता था? हृदय कहलाता था, क्योंकि ज़्यादातर जो व्यापार होता था इसी के माध्यम से होता था। ठीक बात है। तो और कुछ इसके बारे में है नहीं, इसमें नोट कर लीजिए, बाकी का कल करेंगे। एक बार मैं इसका लिखवाई देता हूँ। देखिए जो उत्तर में था, ठीक है, उत्तर में राइन और डेन्यूब नदी रोम साम्राज्य का सीमा निर्धारित करती थी। दूसरा चीज़ जो है, पश्चिम में, पूर्व में सीरिया और दक्षिण का क्षेत्र सहारा मरुस्थल तक फैला था। ठीक है, और यहाँ पे पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला महासागर रोम साम्राज्य का हृदय माना जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ इसके बारे में लिख लीजिए। ये रोम साम्राज्य का जो भूगोल है, साम्राज्य को कालक्रम अनुसार कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। ठीक है, इसका जो उत्तर रहेगा, रोम साम्राज्य को कालक्रम अनुसार 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है। एक है, पहला जो है पूर्ववर्ती साम्राज्य, या दूसरा जो है परवर्ती साम्राज्य। ठीक है, अब ये कैसे पूर्ववर्ती परवर्ती साम्राज्य? जैसे कि मान लीजिए ये ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो इनके जन्म से पहले को क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व बोलते हैं, है ना। और इनके जन्म के बाद को क्या बोलते हैं? ईसवी। तो इनका जन्म अगर 0 पे हुआ था तो 700 ईसा पूर्व से लेकर के 3री शताब्दी तक। ठीक है, तीसरी शताब्दी तक, यानी 300 ईस्वी तक जो समय चल रहा था, इस समय को क्या कहते थे? इसको कहते हैं पूर्ववर्ती साम्राज्य। ठीक है,
पूर्ववर्ती साम्राज्य, ठीक है, पूर्ववर्ती साम्राज्य। और तीसरी शताब्दी से लेकर के जो 7वीं शताब्दी तक, यानी 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी से लेकर 700 ईस्वी तक जो समय चला था, इस समय को क्या कहते हैं? परवर्ती, ठीक है, परवर्ती साम्राज्य, ठीक है, परवर्ती साम्राज्य, ये पूर्ववर्ती साम्राज्य, ठीक है, पूर्ववर्ती साम्राज्य और परवर्ती साम्राज्य, तो दो भागों में। और इन दोनों समय को जो समय सीमा जो अलग करती है इसको, वो कौन सा साल है? 300 ईस्वी, ठीक है। तो 300 ईस्वी इन दोनों समय को अलग करती है, पूर्ववर्ती साम्राज्य और परवर्ती साम्राज्य को। तो याद रखना, रोम साम्राज्य को दो भागों में बांट रखा है, एक पूर्ववर्ती साम्राज्य और दूसरा परवर्ती साम्राज्य। रोम साम्राज्य की संस्कृति व भाषा किस प्रकार की थी? तो रोम साम्राज्य की जो भाषा और संस्कृति थी विभिन्न प्रकार की थी, ठीक है। यहाँ पे कई प्रकार की जो संस्कृति थी वो उसका पालन किया जाता था, जैसे कि कई सारे त्यौहार वगैरह मनाए जाते थे, मैं आपको आगे जाके बताऊँगा, है ना। और दूसरा चीज़ जो है, यहाँ पर भाषा वगैरह अलग अलग तरह के लोग बोलते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ की जो सरकार थी, एक साझा सरकार थी, ठीक है, जिसके माध्यम से क्या है, वहाँ पे जो काम करने के लिए कोई भी जो प्रशासनिक कार्य होते थे, दो तरह की वहाँ पे भाषा बोली जाती थी, एक लातीनी बोली जाती थी और एक यूनानी बोली जाती थी, ठीक है। तो दो तरह की रोम साम्राज्य में भाषा बोली जाती थी, यूनानी और लातीनी। जैसे कि अगर हम बात करें रोम साम्राज्य की भाषा के बारे में, भाषा और संस्कृति के बारे में बोले, तो ये क्या थी? विभिन्न प्रकार की भाषा और संस्कृति थी, है ना, विभिन्न प्रकार की भाषा और संस्कृति थी। लेकिन अगर हम बात करें जो सरकार थी, है ना, जो सरकार थी, तो सरकार जो यहाँ पे एक साझा सरकार थी, ठीक है, साझा सरकार थी, है ना। तो सरकार को सब मिलकर चलाते थे, जितने भी अमीर वर्ग थे वो सब मिलकर चलाते थे। तो अब इन्होंने क्या कर रखा था? भाई साझा सरकार थी तो कोई एक भाषा होने की ज़रूरत थी यहाँ पे। जैसे भारत में जो है, जो ज़्यादातर काम होता है इंग्लिश और हिंदी में होता है ना। तो इसी तरीके की वहाँ पे जो सरकार चलती थी वो दो तरह से भाषाओं पे चलती थी, एक यूनानी भाषा पे चलती थी, ठीक है, यूनानी, और दूसरी जो थी लातीनी। यानी राज्य की जो भाषा थी वो कौन सी थी? यूनानी और लातीनी थी, ठीक है। तो दो तरह की ये भाषाएं वहाँ पे बोली जाती थी, तो इसके बारे में याद रखना, ठीक है। इसके बाद जो है ये जो साम्राज्य है, जो पूरा रोम साम्राज्य था, जैसे कि अगर हम बात करें ये रोम साम्राज्य है ना, तो रोम साम्राज्य को दो भागों में बांट रखे थे, ठीक है। एक को क्या बांट रखे थे? पूर्वी साम्राज्य, और एक को पश्चिमी साम्राज्य, है ना, पूर्वी और पश्चिमी। जो पूर्वी साम्राज्य था यहाँ पे कौन लोग रहते थे? यहाँ धनी वर्ग रहते थे, धनी वर्ग रहते थे। और यहाँ पे कौन? निर्धन वर्ग रहते थे, है ना, निर्धन वर्ग रहते थे। और ये कौन सी भाषा बोलते थे? ये यूनानी भाषा बोलते थे, ठीक है, ये यूनानी भाषा बोलते थे। और ये कौन सी भाषा बोलते थे? ये लातीनी भाषा बोलते थे, ठीक बात है। तो यूनानी और लातीनी भाषा बोलते थे। तो इसके बारे में याद रखना, रोम साम्राज्य की संस्कृति व भाषा किस प्रकार की थी? तो विभिन्न प्रकार की, यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार की संस्कृति थी, विभिन्न संस्कृति थी यहाँ पे। और यहाँ की जो सरकार थी वो कौन सी थी? एक साझा सरकार थी, दो तरह की भाषाओं को मान्यता दे रखे थे, यूनानी और लातीनी। और रोम साम्राज्य जो था, अगर इसमें बात करें तो पूरा रोम साम्राज्य दो भागों में बटा हुआ था, एक पूर्वी साम्राज्य और एक पश्चिमी साम्राज्य। पूर्वी साम्राज्य में जो था धनी वर्ग रहते थे, जैसे कि जो कौन सी भाषा बोलते थे? यूनानी। और पश्चिमी वर्ग जो था ये निर्धन वर्ग था, लातीनी भाषा बोलते थे। साम्राज्य का ज़्यादातर कार्यभार जो था वो पश्चिमी भाग के हाथ में था, ठीक है। साम्राज्य का जो ज़्यादातर काम था वो पूर्वी साम्राज्य देखता था, ठीक है, क्योंकि शासन व्यवस्था, राजा सम्राट वगैरह यहीं से रहते थे। रोम साम्राज्य जो था, अब इसके बारे में रोम साम्राज्य की गणतंत्र शासन व्यवस्था को परिभाषित करें तो रोम साम्राज्य जो था, गणतंत्र की अगर हम देखिए बात करते हैं तो यहाँ पे 700 ईस्वी से लेकर 700 ईसा पूर्व से लेकर के 2700 ईसा पूर्व तक, है ना, 700 ईसा पूर्व से लेकर के 2700 ईसा पूर्व तक क्या चला था? गणतंत्र चला था, है ना, गणतंत्र चला था। तो अगर देखिए हम गणतंत्र की बात करें, है ना, गणतंत्र की अगर हम बात करें गणतंत्र, ठीक है, तो यहाँ पे जो था, यहाँ पे किन का शासन था? तो ये शासनकाल सबसे पहले कब से कब चला था? ये चला था 700 ईसा पूर्व से 727 ईसा पूर्व तक,
ठीक है, 700 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक चला था। अब ये जो गणतंत्र था, गणतंत्र पे किनका नियंत्रण था? ये धनी वर्गों का नियंत्रण था। ठीक है, धनी वर्गों का नियंत्रण था, धनी वर्गों का, जिन्हें क्या कहते थे? जिन्हें अभिजात वर्ग कहते थे, है ना, अभिजात वर्ग, अभिजात वर्ग। समाज का ज़्यादातर जो धन होता था इन्हीं के पास होता था। ठीक बात है। तो ये याद रखना इस चीज़ के बारे में। रोम साम्राज्य के गणतंत्र शासन जो व्यवस्था थी, गणतंत्र शासन व्यवस्था को परिभाषित करें तो रोम साम्राज्य में जब गणतंत्र था 700 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक, तो इस पे अभिजात वर्गों का नियंत्रण था और जो ज़्यादातर क्या थे? धनी वर्ग थे। ठीक बात है। तो इस चीज़ के बारे में याद रखना। तो 2700 ईसा पूर्व में यहाँ पे अगस्टस आ गया, है ना, अगस्टस, ठीक है, जिसका प्रारंभिक नाम था क्या था? ऑक्टेवियन। ठीक है, ऑक्टेवियन इसका प्रारंभिक नाम था, इसने अपना नाम बदल के अगस्टस रख लिया था। ठीक बात है। तो ये चीज़ को नोट कर लीजिए, वीडियो नंबर 13 में मिलेंगे। ठीक है।